मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। मित्रों, इस थॉटफुल, इवेंटफुल, गेनफुल पूरे दिन के प्रोग्राम के बाद मैं उस सब्जेक्ट जो अभी तक चल रहा था बड़ी आत्मीयता के साथ, क्षमा चाहता हूँ, मुझे वो सब्जेक्ट आता नहीं है। न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी नहीं, उसकी वजह शायद ये हो सकती है, जब मैं पढ़ता था 8th के बाद हमारे पास ऑप्शन होती थी कि हम अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री या अर्थमेटिक में से सब्जेक्ट लें। तो अर्थमेटिक मेरे से छूट गई कि मैं साइंस ग्रुप में था, तो अर्थमेटिक मैंने सीखी नहीं, वो न्यूमरोलॉजी भी मेरे समझ में आती नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात, फिर जो हमको आता है उसी से तो बात करें। अश्विनी ने आज मुहूर्त की बात की। जब आज का प्रोग्राम शुरू हुआ, वृषभ लग्न में शुरू हुआ, स्थिर लग्न था, अर्थात प्रोग्राम में ठहराव आना, स्थिरता आना अवश्यम भावी था। एक दूसरा, उदया तिथि तो सप्तमी थी, लेकिन लगभग 8:45 के आसपास, कमल जी 8:36, 8:44 कुछ था ना, तो सप्तमी के बाद अष्टमी शुरू हो गई। हालांकि मुहूर्त की भाषा में जो तिथियों की कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, तो उस हिसाब से भद्रा तिथि थी, उदया तिथि। लेकिन जब इवेंट हमारा था तब अष्टमी शुरू हो गई, जया तिथि शुरू हो गई। हालांकि जया तिथि भी, आज की जो जया तिथि है, विशेषतः जो पूजा पाठ कर्मकांड का काम करते हैं उनको ध्यान होगा, वो आज कालाष्टमी है। कालाष्टमी में बेसिकली पितृ पूजन किया जाता है। तो ये जो पितृ पूजन हुआ, पितृ पूजन से मतलब किसी का श्राद्ध ही नहीं है, ये जो विद्या है, हम में से जितने भी हैं, हमने अपने आप, किसी के मन की उपज नहीं है, ये हमारे को देव ऋषियों का आशीर्वाद है। तो उनका पूजन से शुरू हुआ, तो कालाष्टमी का भी हमने उसको टच किया किसी मायने में, किसी रूप में, किसी स्वरूप में। तीसरी बात, जो नक्षत्र आज के हैं, इस समय भी अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र बहुत ही सौम्य नक्षत्र है। स्वामी शनि महाराज हैं, न्याय के देवता हैं, और इस गुण कार्य के लिए, इस कैलकुलेशन करने के लिए अस्थिरता नहीं चाहिए, आपको स्थिरता चाहिए। तो शनि के नक्षत्र भी में वो कार्य हो रहा है, अभी भी अनुराधा नक्षत्र चल रहे हैं, तो स्थिरता आनी, वृषभ लग्न और अनुराधा की बात भी थी। समय अधिक ना लेते हुए इसको मैं ही छोड़ूं भाई, जिस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है उसकी बात थोड़ी सी करें। मुहूर्त तो एक बात थी मित्रों। एक अरविंद जी थोड़ा बैठिए ना, फिर एक सेकंड। कुछ टिप्स मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं आते। झा जी का हाथ में देख पा रहा हूं, मेरी पर्सनली कभी मुलाकात हुई नहीं, सामने बैठे हैं आप, है ना। दोनों सज्जनों का अगर हाथ में देखता हूं, ठीक है, फिजिक्स से तो देश काल पात्र तक पता तो चलता है। बहुत सी अंगूठी अपने तर्जनी में, अनामिका में डाल दिया, हाथ में भी कुछ डाल दिया है, और आपका हाथ मैंने देखा नहीं, टच किया नहीं है। जो बात समझ में आ रही है, दोनों में आपकी स्किन सॉफ्ट है, आप किसी टच करा के देखिए। सॉफ्ट मेल और फीमेल के हाथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सॉफ्ट का मतलब क्या है? नेचर एडजस्टेबल है। जब जरूरत जिस चीज की होती वहां आप थोड़ा सा मोल्ड हो जाते हैं। और उंगलियां जो है, हथेली का डिफरेंस जो है, हथेली का साइज थोड़ा छोटा है और उंगलियां प्रॉपर साइज की हैं, अर्थात छोटा साइज जो पामिस्ट्री की लैंग्वेज है, सामुद्रिक शास्त्र की लैंग्वेज है, वो बताता है जल्दबाजी करने की है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में जो मैंने कन्वर्ट किया, जो हथेली है, इसको कहता हूं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो मन में, मस्तिष्क में, दिल में, विचारों में आता है, प्रोसेसिंग फास्ट है। और जो उंगलियां जितनी लंबी होती हैं, इसको मैं माउस
का नाम दिया है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। क्लिक जब हम करते हैं, अगर लंबी उंगलियां हैं, आप देख लीजिए किसी की भी हों, वो ड्यू डिलीजेंस किए बिना किसी भी कार्य के लिए यस नो नहीं करते, उसको खत्म नहीं करते, शुरू नहीं करते, अर्थात प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। छोटी उंगलियां हैं, बिना सोच विचार के कूद जाते हैं, क्लिक दबा देते हैं, ट्रिगर दबा देते हैं, चाहे आगे कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो। और जो आपकी उंगली के लिए मैंने कहा कि बैलेंस हैं, अर्थात ना अधिक छोटी हैं ना बड़ी हैं, तो वो क्या बताता है कि आपका जो ड्यू डिलीजेंस था, प्रोसेसिंग था, वो तो आप फास्ट करते हैं, हो सकता है आपका ब्रेन पावर अधिक हो, मजबूत हो, लेकिन ट्रिगर दबाने में आप एक बार रिथिंक करते हैं, दूसरी बार में गो हेड कर देते हैं, ऐसी टेंडेंसी दिखती है। माफ करना इसमें अगर बहुत अतिशयोक्ति हो, बहुत ही अगर ट्रैक से बाहर बात आ जाई हो। एक दो बात मैं आपके कह के पामिस्ट्री की बताता हूं, आप देख सकते हैं, किसी भी जातक जातिका का अंगूठा स्टबर्न है, बिल्कुल सीधा है, स्टिफ है, ऐसे ही, अपना हो, अपने का हो, पराया हो, कहीं और हो। मैं तो आपको बिल्कुल सलाह देता हूं फ्री की, हालांकि हिंदुस्तान में सलाह बहुत मिलती है कि उससे बहसबाजी ना करें, उलझे नहीं, वो अपनी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा नहीं, आपका स्पाउस ही क्यों ना हो, आपका बच्चा ही क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अपना कितना ही क्लोज या एनिमी क्यों ना हो, अंगूठा छोटा होगा, वो अपनी बात तो आपकी सुने या ना सुने, अपना काम कर देगा, अर्थात उस पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स कम होती हैं। ये सबसे छोटी उंगली, कोई कितनी बात को छुपाने वाला हो, कह दिया जाता है कि नहीं इसके पेट से कुछ निकलता नहीं है, आप इसके जो जोड़ आते हैं, यहां पे जोर से एक बार दबा के उससे बात कर दी, जोर से इतना दबाना है उसको थोड़ा सा लगे, सारी झूठी बात, छुपी हुई बात सब आपके समझ निकाल देगा। और ये उंगली जो सबसे छोटी, अगर कहीं भी टिल्ट हुई, थोड़ी छोटी हो, तो वो बाई हुक या क्रुक अपना काम निकालने में उसमें महारत होती है। तो ये इतनी सी बात मैं करता हूं, बहुत टाइम नहीं, 2 मिनट से मैंने ज्यादा ले लिए। धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री राम।